ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा सभा पर्व के अंतर्गत भाग 16। आज की कथा में पांडवों की वन यात्रा के बाद कौरवों की स्थिति। विशंपजायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते उद्विग्न हो गए। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन ना मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुर जी के आने पर उन्होंने पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी, ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं? इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। विदुर जी ने कहा, महाराज, ये तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रों ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया है। फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई है। इसी से वे कपटपूर्वक राजच्युत किए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का ही भाव रखते हैं। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं, ऐसा इसलिए कि कहीं उनकी लाल लाल आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म ना हो जाएं। इसी से धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुंह वस्त्र से ढककर रास्ते में चल रहे हैं। भीमसेन को अपने बहुबल का बड़ा अभिमान है। वे अपने को बेजोड़ समझते हैं, इसलिए वे वन गमन के समय शत्रुओं को अपनी बाहें फैला फैला कर दिखाते जा रहे हैं कि समय पर मैं अपने बहुबल का जौहर दिखाऊंगा। कुंती नंदन अर्जुन धर्मराज के पीछे पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं। इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसी बाण वर्षा करेंगे। इस समय जैसे ये धूल अलग अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओं पर अलग अलग बाण वर्षा करेंगे। सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है। युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलकर मानो वे ये कह रहे हैं कि कोई मेरा मुंह ना देखे। नकुल ने तो अपने सारे शरीर में ही धूल मल ली है। उनका अभिप्राय ये है कि मेरा सहज सुंदर रूप देखकर कहीं मार्ग की स्त्रियां मोहित ना हो जाएं। द्रौपदी इस समय रजस्वला है। वे एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर रोते रोते जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा है, जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियां भी आज के 14वें वर्ष अपने सब जनों की मृत्यु से दुखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। सबके आगे आगे चल रहे हैं पुरोहित धौम्य। वे नृतज्ञ कोण की ओर कुशों की नोक करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं। उनका अभिप्राय ये है कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु पुरोहित भी इसी प्रकार के मंत्रों का गान करेंगे। पांडवों की वन यात्रा से विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हाय हाय, हमारे प्यारे सम्राट इस प्रकार वन में जा रहे हैं। कुरुकुल के बड़े बूढ़ों की इस मूर्खता को धिक्कार है। वे लोभवश धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। हम तो इनके बिना अनाथ हो गए। इन अन्यायी कौरवों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही। इधर प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है और उधर पांडवों के जाते ही आकाश में बिना मेघ के ही बिजली चमकी, पृथ्वी थर्रा गई, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया, नगर के दाहिनी ओर उल्कापात हुआ,
गीद, गीदड़ और कौएं आदि मांस भक्षी जीव देवालयों, बुर्जों, किलों और अटारियों पर मांस एवं हड्डियां डालने लगे। इन उत्पातों का फल है भरतवंश का सत्यानाश। ये सब आपकी दुर्मति का फल है। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देव ऋषि नारद बहुत से ऋषियों के साथ यकायक वहां आ पहुंचे और ये भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरतवंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। ये बात सभी ब्राह्मण कहते हैं, फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है। इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इच्छा ना होने पर भी ये काम करना पड़ रहा है। क्या करूं? देव ही सबसे बलवान है। कौरवों, पांडवों को वन में भेजने से ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया। तुम्हें अपनी भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी है, 2 घड़ी का खिलवाड़ है। इससे फूलो मत। बड़े बड़े यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो, जो कुछ बने सुख भोग लो। 14वें वर्ष तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना होगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरुजी का कहना ठीक है। तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे लौट कर ना आवें तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक साथ में दे दो। ऐसा प्रबंध कर दो जिससे मेरे पुत्र पांडव वन में सुख से रहें। ये कहकर वे एकांत में चले गए और चिंता करने लगे। उनकी सांस लंबी चलने लगी और चित्त विह्वल हो गया। उसी समय संजय ने उनसे कहा, महाराज, आपने पांडवों को राज्यच्युत करके वनवासी बना दिया। उनका धन, वैभव और भूमि हथिया ली। अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पांडवों से बैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है। वे युद्ध कौशल बलवान और महारथी हैं। संजय ने तनिक गंभीर होकर कहा, महाराज, अब यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी ना बचेगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका, फिर भी उस निर्लज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। ये बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता। उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखाने लगता है। आपके पुत्रों ने अजोनिजा पतिव्रता अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदरी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है। ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की अर्थ दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है। हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है।
उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गंधारी के पास आकर करुण क्रुदन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए हैं। वे सायंकाल हवन ना करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं और दुखी रहते हैं। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे उस समय तूफान आ गया, बिजली गिरी, उल्कापात हुआ, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। सारी प्रजा भयभीत हो गई थी। रथशाला में आग लग गई, मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी, यज्ञशाला में सियारने हुआ हुआ करने लगी, गधे रेंकने लगे। ऐसे अपशगुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बहलीक और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। उस समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरतवंश का नाश होगा। द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। वे पांडवों के पीछे पीछे फिरती है। ये महान अपमान और क्लेश पांडव, यदुवंशी और पंचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी है कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी, परंतु मैंने पुत्र मोह में पढ़कर उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात की उपेक्षा कर दी। सभा पर्व समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ महाभारत कथा का सभा पर्व समाप्त हो गया है। अब हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले पर्व यानी वन पर्व में प्रवेश करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी महाभारत के इस संक्षिप्त रूप में वर्णित रोचक कथाओं का आनंद ले रहे हैं। आगे और भी अनेकों रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाएं आने के लिए तत्पर हैं। इसलिए आप सभी हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी तो इन कथाओं का आनंद लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।